अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे जी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो थर्ड T20 है वो इख्तिताम पजीर हुआ है, और एक दफ़ा फिर से हमें वही देखने को मिला जो हमें पहले देखने को मिलता रहा। और न्यूजीलैंड ने बासानी पाकिस्तान को जो है वो 45 रन्स के मार्जिन के साथ शिकस्त दी। फर्स्ट T20 में 48 रन, फिर सेकंड में आपको 21 रन से, और फिर थर्ड T20 मैच में 45 रन के मार्जिन के साथ शिकस्त दी है। सो पाकिस्तान टीम की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों के अंदर न्यूजीलैंड ने इनको मात दी है, और बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग देखने को मिली। फिन एलन की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और एक दफ़ा से फिर उन्होंने बताया कि भाई वो T20 के किस लेवल के डिस्ट्रक्टिव किस्म के प्लेयर हैं, और 16 छक्के लगा देना इस अपनी छोटी सी पारी के अंदर, ये बहुत ही शानदार उनकी तरफ से ये रिकॉर्ड देखने को मिला है। शायद कि किसी T20 मैच में आज से पहले इस तरह की बैटिंग आपको देखने को मिली हो जिसमें 16 छक्के लगाए गए हों, और तकरीबन हर एक बॉलर को उन्होंने 2 से ज़्यादा छक्के लगाए हैं। सो ये भी एक बहुत ही अपने ही आप में एक बहुत ही यूनिक किस्म का रिकॉर्ड था। हारिस रऊफ जो थे वो उनके 2 ओवर्स के अंदर जो एक ओवर में 28 और दूसरे में 23 या 24 रन्स बने हैं, वो जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रूशल थे। अगर वहाँ पे रन्स लीक ना होते तो शायद जो पाकिस्तान है वो करीब जा सकता था। लेकिन फिर वही बात आएगी कि भाई शाहीन जो हैं वो टॉस जीतने के बाद लगातार तीसरे मैच में उनकी तरफ से गलती देखने को मिली कि भाई आपसे जब चेस नहीं हो रहा है, आपने पहले मैच के अंदर देख लिया इतने बड़े मार्जिन के साथ आप हारे, फिर सेकंड T20 के अंदर आप एक दफ़ा फिर से 21 रन, क्योंकि ये जो है एक इतना बड़ा मार्जिन होता है कि आप अगर ODI खेल रहे हैं तो ये 50, मतलब आप अगर 20 ओवर में 20 रन से हार रहे हैं या 21 रन से, तो मतलब आप 50 ओवर की गेम में 50-60 रन से हार रहे हैं। सो ये उसके बराबर चला जाता है। शाहीन क्लूलेस दिखे, अपनी बॉलिंग जो थी वो 132 से ऊपर उनकी स्पीड जा नहीं रही है। जिस तरह से वो शुरू में आके 145 146 की स्पीड के साथ विकेट्स निकालते थे, इसी तरह के बैट्समैन फिन एलन या राइटी अगर बात की जाए जिसमें KL राहुल हैं, रोहित शर्मा हैं, एरन फिंच हैं, इनकी विकेट्स निकाल के लेके जाते थे, और फिर पाकिस्तान जो है वो 150-160 तक ही अगली टीम को महदूद करके रखता था। सो वो चीज़ जो है वो अब आपको देखने को नहीं मिल रही है। हारिस रऊफ पैथेटिक किस्म की बॉलिंग, और जिस तरह से उन्होंने आज मार खाई है, ये शायद अपने आप में बता रहे हैं कि भाई वो टेस्ट क्रिकेट अगर नहीं खेलेंगे तो भाई आपके साथ ऐसा ही हाल होगा आने वाले टाइम के लिए। बाबर जो थे वो तीनों मैचेस में चले, लेकिन इतना ज़्यादा इनफ नहीं है, क्योंकि बाबर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि भाई वो 12 से ऊपर जब आपके रन चले जाएं रिक्वायर्ड रन रेट, तो वो उसको अचीव कर सकें। रिजवान जो थे वो 21 बॉलों के ऊपर 24 रन स्कोर करके जाना, ये पाकिस्तान की टीम के साथ बहुत ही बड़ी ज़्यादती की बात है कि अगर आप टॉप ऑर्डर के ऊपर भी खेलें और फिर 21 बॉल्स के ऊपर 24 रन, और वो भी उस सिचुएशन में करके जाना कि जब आपको 224 रन चाहिए है। मतलब आप टीम के लिए सिर्फ 21 बॉल्स के ऊपर जो है सिर्फ 24 रन ऐड करके जा रहे हैं, और उस टाइम पे आप खेल रहे हैं जब सर्कल के बाहर जो है वो सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं। सो ये जो है पाकिस्तान टीम के साथ इसी तरह से अगर ज्यादतियाँ होती रहेंगी, मन माने फैसले जो हैं वो होते रहेंगे, मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो अपनी जिद और अना में आके बैठे रहेंगे कि भाई नहीं, मैंने इन प्लेयर्स को ही मौका देना है, तो फिर आप देख लें कि रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने ही आपको नज़र आएंगे। और इस तरह से अगर आप जाएंगे तो वर्ल्ड कप आप कैसे जीत के आएंगे, ये भी जो है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब शाहीन को कैप्टन तो आपने बना दिया, लेकिन किस तरह से उन्होंने कप्तानी की है इन 2-3 मैचेस के अंदर, ये भी जो था वो भी बता रहा है कि भाई PSL के अंदर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके कप्तानी करने का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से, तो जब भी उनको विकेट चाहिए थी या जब भी एक नया बैट्समैन आता था तो वो सेंटनर को लेके आते थे कि वो उसको जो है अपने जाल के अंदर फंसाए और विकेट निकाल के ले चले। सो यहाँ पे क्या है कि भाई आपने अपने प्राइम जो बॉलर्स हैं उनको बिठा दिया, पीछे दीवार के साथ लगा के रख दिया। जो आपके प्राइम बैट्समैन थे उनको आपने मौके दिए कोई नहीं, और फिर जो है पैथेटिक किस्म की बॉलिंग आपके पास नवाज और उसामा मीर के पास तो कोई और ऑप्शन जिस तरह से थे ही नहीं। ये जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो काबिल बच्चे बैठे हुए हैं, सुफियान मुकीम की अगर मैं बात करूं या उस्मान कादिर हैं, उसको आपने मौके दिए कोई नहीं। सो इस तरह के जो बॉलर्स हैं या बैट्समैन में मैं हसीबुल्ला की बात करूं, मोहम्मद हारिस की बात करूं, फिर इसके अलावा और जो है साहिबजादा फरहान की सूरत में, ये उन लोगों की बद्दुआएं जो हैं वो आपको लग रही हैं। और शायद आने वाले टाइम में जो है आप, क्योंकि हमने जिस तरह से पहले बात की थी कि एक आध मैच आप जीत जाएं यहाँ पे T20, लेकिन 4-1 से जो है आपको यहाँ पे लाजमी जो है
جہاں پہ مات ملنے والی ہے, شکست ملنے والی ہے, اور یہ جو ہے اب آپ کا مقدر بن کے رہے گی. اب جو ہے شام کو انڈیا اور افغانستان کا میچ, اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ملیں گے, اور پھر جو ہے مزید کچھ بات چیت کریں گے آپ کے ساتھ. پاکستان اور نیوزی لینڈ کی سیریز کے اندر کیا کیا مزید جو خامیاں رہی ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.